अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। टेक्सला की सैर को गए और टेक्सला आप जाएं और फिर आप सरकप ना जाएं या जूलियान ना जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों को हेरिटेज म्यूज़ियम या ये चीज़ें देखने का शौक़ होता है तो फिर वो चाहते हैं कि जो भी उन्हें पुराने ज़माने की हिस्ट्री या चीज़ें मिलें तो वो सारी देखें। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत फिरती हूँ, और फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूं। और आप लोगों ने अगर अभी तक टेक्सला या सरकप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं, जूलियान जाएं, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, खुद भी जाएं। टूर्स स्कूल कॉलेज के तो जाते ही हैं। इस एज में शायद बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो फिर उनको ये चीज़ें उनकी यादों में होती हैं, जिस तरह मेरे बच्चों की यादों में है। क्योंकि मेरे मियाँ और मैं बहुत घूमते थे, तो हमारे बच्चों को अब बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो हमसे ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो आज बात करूंगी मैं टेक्सला का दूसरा बड़ा शहर जो है वो सरकप है, और 3rd सेंचुरी 2207 BC में दोबारा इसे बनाया गया था। और फिर तीसरी बार जब जो इसकी और ज़्यादा खुदाई हुई, यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े टेले थे, तो और जो सरकप था ये उसमें दफन हो चुका था, तो दोबारा जब इसको खोदा गया तो फिर सरकप के कुछ और असरात निकले। सरकप को आसार कदीमा के तहत जो है 1912 से 1913 के दरमियान, और फिर ये तकरीबन इसकी खुदाई जो है वो तकरीबन 10-15 साल में सर जॉन मार्शल की निगरानी में खुदाई की गई, जिसको अब तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यूनेस्को ने इसको 1980 में आलमी सकाफती विरसा में भी शामिल किया। 2001 में US एम्बेसी ने एड दी थी, और उसके तहत भी इसकी जो है जो इसको रेनोवेट किया गया, या इसकी जो ये दीवारें वगैरह हैं इनको जो दोबारा इनकी यानी मुरम्मत वगैरह की, तो उसमें भी इनको बहुत फ़ायदा हुआ। दुनिया भर से बुद्ध मत यहाँ आते हैं और अपनी मजहबी इबादत करते हैं। सरकप के नाम के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ मशहूर हैं। कहते हैं कि यहाँ राजा रिसालू रहता था, और उसने जो है 7 शैतानों को मारा था या उनके सर कलम किए थे, तो इसलिए इसको सरकप कहते हैं। दूसरा यह है कि यहाँ एक खेल खेला जाता था, जहाँ का जो राजा अम्बीर था वो एक खेल खेलता था राग, और उसमें जो बंदा हार जाता था फिर उसका सर काट दिया जाता था। लेकिन ये कहानियों में ही है। यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, गोल मंदिर है, जैन मंदिर है, फिर यहाँ गोल स्तूपा है, 2 अकाब के सरों वाला जो स्तूपा भी है। तो इससे ये लगता है कि ये एक सेकुलर शहर था, कि यहाँ हर मज़हब के लोग जो थे वो आबाद थे और उन अपनी इबादत करते थे। ये शहर ऐसा है कि यहाँ जो है बाकायदा दुकानें जो हैं, मुनज़्ज़म शहर था कि यहाँ दुकानें जो हैं वो फ्रंट पे थी और बैक पे घर थे। ये भी एक गोल स्तूपा है जिस पे लिखा हुआ है ये गोल स्तूपा, और ये जो है ये छोटे छोटे पत्थरों से इनकी तामीर की है। ये सूरज देव का मंदिर था, यानी इसका मतलब है कि यहाँ हिंदू मत के, जैन मत, हिंदू मत, यूनानी और बहुत सारे लोग रहते थे। तो ये जो है ये 2 अकाबों वाले सरों वाले स्तूपे का वो नीचे वाला हिस्सा है। अब बाकायदा यहाँ दीवारें तो नहीं हैं, छतें तो नहीं है, लेकिन उनकी बुनियादें हैं, और ये बहुत एक अच्छी जगह है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फॉरनर बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी भी कुछ USA से लोग आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा आप लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हम आए हैं इसको स्पेशल देखने के लिए, 7 डेज़ के लिए। और टेक्सला में बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया है, सवात गए हैं। और टेक्सला म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें रखी गई हैं, वो जो एक डांसर है वो भी यहीं से निकली थी। फिर जो ज्वेलरी वगैरह रखी गई है, सुनियार के औजार वगैरह, वो यहीं से निकाले हैं। ये एक मनती स्तूपा है। अब मनती स्तूपा से मुझे समझ नहीं आती कि मनते मानते थे या क्या था, लेकिन ये एक मनती स्तूपा है। स्तूपा उसको कहते थे जिस तरह उनका कोई वो मर जाता था, मेरा ख्याल है, या कुछ दफन करते थे, या कोई उनका मजहबी कोई मंदिर टाइप चीज़ थी। लेकिन यहाँ स्तूपे बहुत ज़्यादा हैं, फिर मंदिर भी हैं। तो इस शहर को यूनानियों ने आबाद किया था, और यहाँ इसका जो पहला नाम था वो था टेक्सला और टेक्सा शीला। टेक्सा कहते हैं बहुत बड़े नाग को, और शीला कहते हैं पहाड़ी को। तो इसको
کہا جاتا تھا کہ یہ سانپوں کا پہاڑ تھا یا یہاں سانپ بہت زیادہ رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آباد تھے وہ ایسے تھے کہ وہ مطلب ان کا ایک روپ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چاہتے تھے تو وہ ناگ کی شکل بھی اختیار کر لیتے تھے. لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اب ایسا تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ لوگ کہانیوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پھر ٹیکسلا کا جو ذکر ہے ایک ہندوؤں کی کتاب ہے مہا بھارت، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. جو سرکپ ہے، سرکپ جو ہے یہ ایک منفرد شہر تھا، اس لیے کہ یہ ایک منظم شہر تھا. اس کے جو گھر بنائے جاتے تھے پچھلا کمرہ اونچا ہوتا تھا، اگلا اس سے تھوڑا نیچے، پھر جو آخر والا کمرہ ہوتا تھا وہ بالکل نیچے ہوتا تھا، یعنی نکاسی آپ کا خیال رکھا جاتا تھا. یہ ایک ان کا گول مندر ہے، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح کے 3-4 طرح کے لوگ مطلب مذہب تھے، جس طرح یونانی تھے، پارتھی تھے، پھر جین مت تھے، بدھ مت تھے. تو بدھا تو ابھی بھی جو ہے بدھا کی بہت زیادہ چیزیں یہاں سے نکلی ہیں. یہاں اس کے پیچھے ان کے یہ باقاعدہ گھر ہیں. میری فیملی، میرے بچے، ان کو آ کے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو مجھے بھی یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ نالج ہے، بہت زیادہ ہسٹری ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو بچوں کی آگے ایجوکیشن میں یا ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو ہم تو بہت زیادہ لکی ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ آثار قدیمہ ہے، سوات ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے. ٹیکسلا میں جو ابھی بھی یہ جو ہم بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلنا ہے، پتھر کا بہت زیادہ چیزیں آپ کو ٹیکسلا سے ملیں گی. اور مجھے لگتا ہے یہ ان کے آباء و اجداد سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، کیونکہ جو پتھروں کا یہ تراشنے کا کام تھا یا مجسمہ سازی کا کام تھا، وہ گندھارا جو آرٹ ہم کہتے ہیں، یہ اس وقت سے شروع ہے. اور یہ ان کے سینہ در سینہ یہ ایک دوسرے سے سیکھتے آ رہے ہیں. اور ابھی بھی ٹیکسلا میں یہ کام بہت زیادہ ہے، پتھروں کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. اگر آپ ٹیکسلا نہیں آئے تو ضرور وزٹ کریں، آپ کو بہت زیادہ ڈیکوریشن پیس، بہت زیادہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.